हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से मैं रितेश सर आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश में दिल से स्वागत करूंगा। आज की ये वीडियो स्पेशली बीसीसी वाले बच्चों के लिए रहने वाली है, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी इन दिनों सिर्फ रिजल्ट और कट ऑफ को लेकर क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो बेटा रिजल्ट तो आपका आ जाएगा, 1 से लेकर 5 जुलाई तक रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन कट ऑफ क्या जाएगी? बहुत से बच्चे जानना चाहते हैं कि सर मेरे रैंक के हिसाब से मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कोर्स मिलेगा। सर अगर मेरा पीसीएम ग्रुप है या पीसीबी ग्रुप है या पीसीएमबी ग्रुप है या फिर एग्रीकल्चर ग्रुप है, तो इसकी कट ऑफ क्या रहेगी? तो बेटा देखिए, बीसीसी 2025 में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीसीसी 2025 की कट ऑफ क्या रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले बेटा आप सभी जानते होंगे कि बीसीसी का पेपर 8 और 9 जुलाई को कंडक्ट होता है ना। और पेपर का लेवल जो है इजी टू मॉडरेट लेवल था, टफ नहीं कह सकते। तो क्वेश्चन जो है ना मोस्टली एनसीईआरटी पर आधारित थे और सीट्स में ज्यादा बदलाव आया नहीं। तो इसका मतलब कंपटीशन टफ है ना। इस बार का जो कंपटीशन है टफ है, क्योंकि सीट में कोई बदलाव नहीं देखा गया। लेकिन कट ऑफ जो है, कट ऑफ प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा ऊपर या फिर सेम रहने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो क्या कट ऑफ होती है? सबसे पहले ये जानेंगे कि कट ऑफ होता क्या है। बेटा कट ऑफ यानी वो मिनिमम मार्क्स या फिर रैंक जिसके अंडर आने पर ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है ना। कट ऑफ का मतलब होता है एक मिनिमम मार्क्स या फिर मिनिमम रैंक। अगर आप उस रैंक के अंडर आते हो तभी जाके आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। और देखिए, कट ऑफ पर असर डालने वाले ये 4 ऐसे फैक्टर हैं जो कि कट ऑफ पे इम्पैक्ट डालते हैं। सबसे पहले पेपर के डिफिकल्टी लेवल, तो मतलब पेपर का लेवल क्या था। उसके बाद सीटों की संख्या, है ना, मतलब सीट मैट्रिक्स क्या रहेगा इस बार का। इसके बाद स्टूडेंट की संख्या, और उसके बाद जो है कैटेगरी, मतलब आप यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी क्या कैटेगरी है। तो ये 4 ऐसे मेजर फैक्टर हैं जो कि कट ऑफ पे प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज को आज की इस वीडियो में जानेंगे समझेंगे। तो अब जान लीजिए, अगर आपका पीसीएम ग्रुप है या पीसीबी ग्रुप है या फिर पीसीएमबी है या फिर एग्रीकल्चर है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिए, अभी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा पीसीएम ग्रुप वाले बच्चों की। ठीक है, अगर आपका पीसीएम ग्रुप है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था और आपने पेपर दिया, और अगर आपके मार्क्स 580 से 620 के बीच में आ रहा है, अगर आपके मार्क्स जो है 580 से 620 तक के बीच में आ रहा है, तो आपका रैंक जो है, रैंक 1 से लेके 4000 तक के बीच में रहेगा। ठीक है, 1 से लेके 4000 तक के बीच में आपका रैंक लाई कर सकता है। तो इस केसेस में जो है आपको कौन कौन से कोर्सेज मिलने की पॉसिबिलिटी है बेटा? इंजीनियरिंग कर सकते हो, बी फार्मा कर सकते हो या फिर बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। ठीक है, आ रही है बात समझ में? हाँ, अगर आपका पीसीबी ग्रुप है, और बहुत से बच्चे जानना चाहेंगे कि सर हमारा पीसीबी ग्रुप है तो हम कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं और इस बार हमें कितना मार्क्स लेकर आना चाहिए। तो बेटा अगर आपका पीसीबी ग्रुप है, पीसीबी ग्रुप वाले बच्चों की थोड़ी सी कट ऑफ हाई रहती है। यानी अगर आप पीसीबी ग्रुप है और आपका 700 से 800 मार्क्स आ रहा है ना, 700 से 800 मार्क्स तक के बीच में है, तो आपका भी जो है रैंक 1 से 2500 रैंक तक के बीच में आ जाएगा। तो या तो आपको बीएससी नर्सिंग लेना है तो बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, अगर आपको बी फार्मा करना है तो बी फार्मा कर सकते हो, अगर आपको बैचलर इन फिजियोथेरेपी में जाना है तो आप इजिली जो है ले सकते हो, या फिर आप जो है बैचलर इन थेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी जो है जा सकते हो, या फिर आप बीएमएलटी यानी लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर सकते हो, या फिर आप बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर, है ना, यानी बीओटी जिसे कहते हैं, या फिर बीआरआई या फिर ऑप्टोमेट्री। तो ये ऐसे कोर्सेज हैं जो पीसीबी वाले बच्चे के लिए हैं। ठीक ठीक है, अगर आपका पीसीबी ग्रुप है या फिर पीसीएमबी ग्रुप है, पीसीबी ग्रुप या फिर पीसीएमबी ग्रुप है, तो आप जो है बेटा ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका मार्क्स 700 से 800 के बीच में है ना, तो आपका रैंक 1 से लेकर 2500 तक के बीच में रहेगा, तो आप इजिली इजिली से जो है आप इजिली इन सभी कोर्सेज में से कोई एक कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, इसमें 2 कोर्सेज और है बेटा, एक है बायोटेक्नोलॉजी और एक है एग्रीकल्चर साइंस। लेकिन देखिए, अगर हम डिमांडिंग कोर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा डिमांड में है बेटा बीएससी नर्सिंग, उसके बाद बी फार्मा भी कर सकते हो, है ना, फिजियोथेरेपी भी कर सकते हो, बीएमएलटी भी कर सकते हो। तो बेटा 3-4 कोर्सेज ऐसे हैं जो कि काफी डिमांडिंग कोर्स है, जिन्हें कर लोगे तो इन फ्यूचर ग्रोथ जो है काफी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कट ऑफ की, ठीक है, प्रॉपर कट ऑफ यानी कितना रैंक तक लेकर आना होगा। ठीक है, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। देखो, अगर आपको बीएससी नर्सिंग चाहिए, ठीक है, अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि बीएससी नर्सिंग के लिए प्रॉपर कट ऑफ क्या रहती है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ क्या रहती है, बीएमएलटी की कट ऑफ क्या रहती है, बी फार्मा की कट ऑफ क्या रहती है, क्योंकि कट ऑफ भी आपको एक बार अवश्य जान लेनी चाहिए।
देखो, अगर आपको बीएससी नर्सिंग लेना है, ठीक है, अगर आपका ड्रीम है बीएससी नर्सिंग करने का, तो बीएससी नर्सिंग जो है, अगर आपका यूआर में, देखो सबसे पहले तो आपका रिजल्ट आएगा ना, तो आपका रिजल्ट आएगा तो आपको ज्वाइंट रैंक में देखना होता है, ठीक है। ज्वाइंट रैंक के अनुसार ही सीट अलॉट होता है, ये बात ध्यान में रखना बेटा, ठीक है। और अगर आपको रैंक कार्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें जरूर भेजिएगा रिजल्ट जारी होते ही। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है बेटा, ठीक है। आपको यहाँ पे 2-3 नंबर हम दे देते हैं, ये हमारे ऑफिशियल नंबर है। आप इस नंबर पे हमें अपना रैंक कार्ड भेजिएगा, हमारी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी, ठीक है। चलिए, तो आपको ना ज्वाइंट रैंक में देखना है। अगर आप यूआर कैटेगरी से और 570 तक के बीच में आ रहा है, यूआर में 570 रैंक तक के बीच में आ रहा है, इजिली मिल जाएगा। एबीसी में 251 रैंक तक आ रहा है तो मिल जाएगा। बीसी में 296 रैंक तक वाले को मिल जाएगा, एससी में 116, एसटी में 10, ईडब्ल्यूएस में 149 और आरसीजी में 179। तो ये फर्स्ट राउंड का मैंने बताया, ठीक है। फर्स्ट राउंड में लगभग इतने रैंक तक वाले बच्चों को मिल जाता है। अब हो सकता है कि सेकंड में, ठीक है, अब हो सकता है कि बेटा देखो सेकंड लिस्ट भी आती है, ठीक है। तो काउंसलिंग हर एक बच्चे को करना है, ठीक है, काउंसलिंग हर एक बच्चा करेगा और आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। स्टडी विद रितेश की टीम आपके साथ है और आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करेगी, ठीक है। अब देखो हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में सिर्फ इतने रैंक तक वाले बच्चों को उठाया जाए, मतलब इतने रैंक तक वाले बच्चों का एडमिशन हो। अब बहुत से बच्चों का हो सकता है कि भाई ज्वाइंट रैंक में यूआर से 800 रैंक है, 1000 रैंक है, तो हो सकता है कि आपको फर्स्ट में ना मिले, सेकंड में मिल जाए। अगर सेकंड में भी नहीं मिले तो मॉप अप होता है, ऑफलाइन होता है वो, उसमें मिल जाएगा। तो काउंसलिंग हर एक बच्चे को करना है। तो देखो सेकंड में जो है कम से कम 800 रैंक तक वाले को इजीली मिल जाता है, ठीक है। सेकंड में अगर यूआर में 800 रैंक तक है तो मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपका ईबीसी में है ना, ईबीसी में अगर आपका बेटा 350 रैंक तक है तो इजीली मिल जाएगा। बीसी में अगर आपका बेटा, बीसी की बात करें तो बीसी में अगर आपका 320 रैंक तक है तो इजीली मिल जाएगा, ठीक है। ये सेकंड लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर एससी में अगर आपका 150 रैंक तक है तो भी इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और एसटी में अगर आपका जो है 15 रैंक तक है तो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेकंड लिस्ट, और हो सकता है कि अब मान के चलो कि थर्ड लिस्ट जो आएगी, थर्ड मतलब मॉपअप में आपको भाग लेना पड़ता है, ठीक है। मॉपअप में आपको भाग लेना पड़ता है, तो हो सकता है बहुत से हमारे ऐसे छात्र होंगे जिनका रैंक 1000 हो या 1200 हो या हो सकता है 1500 भी हो। तो आपको काउंसलिंग जरूर करना है बेटा, ठीक है। काउंसलिंग के लिए हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी, ठीक है। तो हो सकता है मान के चलो अगर आपका यूआर में 1000 है, 1200 है या फिर 1500 तक है रैंक, तो इजीली हो सकता है कि मॉपअप में मिल जाए, ठीक है। अगर फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता कोई बात नहीं, सेकंड राउंड का वेट करेंगे। सेकंड राउंड में भी नहीं मिलता है तो फिर आपको थर्ड राउंड यानी मॉपअप ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, भाग लेना होगा। तो ये तो रहा बीएससी, जो कि बहुत ही अच्छा कोर्स माना जाता है, ठीक है। बीएससी बीसीसी के अंतर्गत काफी सारे कोर्सेज आते हैं, लेकिन एक बीएससी नर्सिंग ऐसा कोर्स है जो कि काफी डिमांडिंग है बेटा, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब उसके बाद अब हमारे बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनका यूआर में 1500 से भी ज्यादा है, ठीक है भाई, 1500 तक है तो आपको बीएससी नर्सिंग थर्ड राउंड तक मिल सकता है। लेकिन अगर आपका 1500 से भी ज्यादा है बेटा, 1500 से भी ज्यादा है, तो आप बी फार्मा की तरफ जा सकते हैं। यानी काउंसलिंग के समय बी फार्मा के 2 कॉलेजेस हैं, उन्हें आप ऐड कर सकते हैं काउंसलिंग के समय, ठीक है। तो ये फर्स्ट राउंड का जो है ये कट ऑफ मैंने बताया, ठीक है। मान के चलो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ यूआर में 1174 रैंक तक वाले बच्चों का हो गया था, ईबीसी में 377 रैंक तक वाले को मिल गया था बी फार्मा, है ना। एक है पटना में जीपीआई और एक है एमआईटी यानी मुजफ्फरपुर में है ना। दोनों में 100-100 सीटें हैं, 200 सीटों की संख्या है, काफी अच्छी खासी सीटें हैं, ठीक है। इसके बाद एससी में 206 रैंक तक वाले को मिल गया था, एसटी में 15, ईडब्ल्यूएस में 244, आरसीजी में 400। तो ये फर्स्ट राउंड का है। अब सेकंड में जो है ना, सेकंड में क्या करता है, अगर यूआर में जिसका 1500 तक है तो उसको भी मिल जाता है, ठीक है। और ईबीसी में जो है जिसका 400 450 रैंक तक होता है तो उसको भी मिल जाता है। बीसी में अगर आपका 650 या 700 रैंक तक है तो भी आपको इजीली मिल जाएगा। एससी में अगर बात करें आपका 250 तक है या 300 तक है तो इजीली आपको सेकंड में नहीं तो बेटा आपको थर्ड में तो इजीली मिलेगा, ठीक है। तो काउंसलिंग हर एक बच्चे को करना है। एसटी में अगर 25 तक है तो मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अगर बात करें तो 300 है तक इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अब मान के चलो थर्ड यानी मॉपअप में, अब हो सकता है बहुत से बच्चे का यूआर में 2000 है या 2200 है या 2500 है, और वो भी चाहता है कि अगर हमें बी फार्मा मिल जाता तो बेस्ट रहता। तो बेटा अगर फर्स्ट में नहीं मिला तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, सेकंड लिस्ट आता है और सेकंड में भी नहीं मिला तो आप मॉप अप का इंतजार कीजिए, आपको श्योर मिल जाएगा, ठीक है। और आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी आ सकते हैं। अगर जो बच्चे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, घर बैठे अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप पटना से हो या फिर पटना के नियरेस्ट सिटी से हो
तो आप लोग आ सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर पे, यानी राजीव नगर रोड नंबर 0, 3rd फ्लोर, एनआरआई प्लाजा। ठीक है, आ सकते हैं, ये हमारा एड्रेस है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब भाई बहुत से बच्चे एग्रीकल्चर साइंस लेना चाहते हैं, तो एक बार देख लीजिए फर्स्ट राउंड की कट ऑफ क्या जाती है। ठीक है, एग्रीकल्चर साइंस यानी पीसीबी ग्रुप वाले बच्चे के लिए है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा। इसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जो कि पीसीएम ग्रुप वाले बच्चे के लिए है, देख सकते हैं फर्स्ट राउंड की कट ऑफ क्या जाती है। यूआर में अगर आपका 5984 ये पिछले साल का कट ऑफ है। ठीक है, जो बच्चे पीसीएम से थे और उनको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग चाहिए था, तो आप देख सकते हैं यूआर में इतने रैंक तक वाले को मिल चुका है। ठीक है, इसके बाद डेयरी टेक भी देख सकते हैं, अगर आपका पीसीएम ग्रुप है, डेयरी टेक की क्या कट ऑफ जाती है आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। उसके बाद पीएचआई पटना में जो है कुछ कोर्सेज हैं, जैसे अभी मैंने बताया था ओटी टेक है, ऑप्टोमेट्री है, बीएमएलटी है, बीआरआई है, रेडियोलॉजी वगैरह। ठीक है, तो आप वहां के भी कट ऑफ जो है देख सकते हैं कि कितने रैंक तक वाले बच्चों को मिलता है। ठीक है, और बेटा अगर आपका रैंक ज्यादा आ गया है, ज्यादा यानी अगर आपका रैंक 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, मतलब 10,000 से ऊपर है, तो ये तो आप भी मानते हो ना कि आपको इस वर्ष तो कोई कोर्स मिलेगा नहीं। तो आप लोग जो है 2026 के लिए तैयारी कर सकते हैं, हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। 2026 के लिए हमारा बैच जो है ये शुरू होने वाला है, संकल्प बैच। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए संकल्प बैच में आपको लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, वीकली टेस्ट मिलेगा, सभी चीजें मिलने वाली हैं। तो इसके लिए स्टडी विद रितेश ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम नंबर रजिस्टर करना है, उसके बाद पेड कोर्स में जाना है और संकल्प बैच को पे नाउ करके परचेस कर लेना है। ठीक है, आई होप आज की वीडियो बेटा आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।